हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारिता। नाम से स्पष्ट है, विद्युत धारिता यानी विद्युत धारण करने की क्षमता। यदि हम केवल इसके शाब्दिक अर्थ में जाएं तो विद्युत धारण करने की क्षमता। विद्युत धारण कौन करेगा? कोई चालक ही करेगा। तो किसी चालक के विद्युत धारण करने की क्षमता जो होती है वो विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, विद्युत धारिता को C से दर्शाते हैं। अब इसके ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। अब इसके निकालते हैं ये होता क्या है। तो किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं, आवेशित करते हैं, है ना, तो उसका विभव जो है वो बढ़ते जाता है। किसी भी चालक को आप जितना आवेश देते जाओगे उसका विभव बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं विभव होता क्या है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो जितना आप आवेश लाते जाओगे उतना अधिक कार्य करना पड़ेगा, उतना ही उसका अधिक विभव होते जाएगा। ठीक है, तो आवेश बढ़ाते जाओ तो विभव क्या है, बढ़ते जाता है। ठीक, जैसे आप पानी को उष्मा देते जाओ तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक उसी तरह से किसी भी चालक को यदि आप आवेशित करते जा रहे हैं, आवेश देते जा रहे हैं, तो उसका विभव भी बढ़ने लग जाता है। अर्थात और ये इन दोनों के बीच संबंध कैसा रहता है, समानुपातिक। आप जितना आवेश दोगे उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ते जाएगा। अर्थात किसी चालक को दिया गया जो आवेश है वो उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। ठीक है, तो समानुपाती का चिन्ह जब हम हटा देंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक, अब देखो कक्षा 11वीं में अभी आपको बताया था कि जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इक्वल का साइन आता है प्लस एक कांस्टेंट आता है, एक समानुपातिक नियतांक आता है। ठीक है, अब मान लो इसको मैं ऐसा लिख देती, मान लो गलती से, तो V इज इक्वल टू C इंटू क्यू लिखा जाता, जो कि गलत था। तो हमको याद रखना है कि किसके कारण कौन बढ़ रहा है। आवेश के कारण विभव बढ़ रहा था, इसलिए देखो आवेश को हमने इस तरफ रखा है विभव। और समानुपातिक नियतांक हमेशा परतंत्र चीज़ पे लगता है, जो कि निर्भर नहीं है, जो स्वतंत्र नहीं है। Q जो है वो स्वतंत्र है, जबकि निर्भर कौन कर रहा है, V। तो जो समानुपातिक नियतांक है वो किसके साथ लगेगा, C के साथ। तो Q बराबर C इंटू V। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में इस तरह की गलतियाँ V इज इक्वल टू C इंटू क्यू लिख के कर देते हैं, इसलिए ये याद रखिएगा कि विभव जो है वो Q पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो समानुपातिक नियतांक किसके साथ लगेगा, जो डिपेंडिंग, जो परतंत्र है ना। तो ये C इंटू V हो गया। ठीक, अब ये जो C है वो एक अनुपातिक नियतांक है। C एक क्या है, अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, अब मान लो हमने आवेश शब्द दिया चालक को, तो V इज इक्वल टू 1 हुआ, यानी विभव में कितनी वृद्धि हुई, एकांक वृद्धि हुई। तो V इज इक्वल टू 1 को इस इक्वेशन में रख दो, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। जहाँ से हमको इस अनुपातिक नियतांक, जिसको हम विद्युत धारिता के नाम से भी जानते हैं, ये C ही हमारी विद्युत धारिता है। इस अनुपातिक नियतांक जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, विद्युत धारिता, इसकी एक परिभाषा मिल जाती है। क्या परिभाषा मिल जाती है कि किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान, क्योंकि यहाँ पे हम अंक रख के ये पाए हैं ना, V इज इक्वल टू 1 रखा तब हमको Q इज इक्वल टू C मिला। तो Q यहाँ पे क्या है, एक आंकिक मान है। तो किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक के आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है। चालक को जो आवेश दिया जा रहा है उस आवेश के कौन से आंकिक मान के बराबर होगा, जिस आंकिक मान को देने पर विभव में कितनी वृद्धि हो, एकांक वृद्धि हो। तो वो तब उस अनुपातिक नियतांक को हम किस नाम से जानेंगे, विद्युत धारिता। किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश के उस मान के बराबर होता है, उस मात्रा के बराबर होता है, उस परिमाण के बराबर होता है जो उसके विभव में क्या कर दे, एकांक वृद्धि कर दे। ठीक, तो C इज इक्वल, ये हो गया धारिता की परिभाषा। समीकरण 1 से देखो, इसका हम मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा या सूत्र क्या हो जाएगा, तो Q बराबर C इंटू V है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। Q का मात्रक क्या होता है, कुलाम, V का मात्रक वोल्ट, तो कुलाम पर वोल्ट। ठीक है, और इस कुलाम पर वोल्ट को हम फैरेड के नाम से जानते हैं। C का मात्रक क्या होता है आपका, फैरेड मात्रक होता है।
ठीक है। तो विद्युत धारिता बराबर क्या है, आवेश की मात्रा बटे विभव में वृद्धि। सूत्र क्या है इसका, शब्दों में बोलोगे तो विद्युत धारिता बराबर आवेश की मात्रा और विभव में वृद्धि।